ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट, सांच को आँच नहीं, जो सही होता है उसे कोई परेशानी नहीं होती है। इट इज़ ए प्रोवर्ब से एक प्रोवर्ब। मैं भरत शाह नहीं। आज हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल क्या होता है। अब देखिए, जो आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल क्या होता है, पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। तो आर्टिकल ऐसे शब्द हैं, मतलब आर्टिकल में दो तीन आते हैं, ए एंड द। आर्टिकल ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा को परिभाषित करते हैं, नाउन को परिभाषित करते हैं कि वास्तव में ये स्पेसिफिक हैं कि नॉन स्पेसिफिक हैं, यानी कि विशिष्ट हैं, महत्वपूर्ण हैं, बेहतर हैं या व्यापक रूप से हैं। जब उनके पहले आर्टिकल लग जाता है तो उनका महत्व बढ़ जाता है, यानी कि विशिष्टता की ओर बढ़ जाता है, व्यापकता की ओर बढ़ जाता है। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन नाउन स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। मतलब जो आर्टिकल होते हैं वे ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन को ऐसे बताते हैं, इस रूप में बताते हैं कि स्पेसिफिक है कि नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? आर्टिकल में कौन कौन आते हैं? तो ए एंड द आता है। तीनों आर्टिकल में तीनों यही आते हैं। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि जो आर्टिकल होते हैं ए एंड द, वह एडजेक्टिव का काम करते हैं और उन्हें मॉडर्न इंग्लिश में उन्हें डिटरमाइनर कहा जाता है। ठीक है। तो ए एंड द डिटरमाइनर का काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि ए एन मीन्स क्या होता है? तो ए मीन्स एक होता है, एन मीन्स एक होता है और वन मीन्स भी एक होता है। तो इन तीनों का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, इसको अभी जान लेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। दूसरा चीज होता है ए एन वन, तीनों माने एक होता है, लेकिन यहाँ खास करके हम ए और एन को पढ़ेंगे, वन को भी बताएंगे क्या होता है। दूसरा चीज जो द होता है, द का कोई अपना अर्थ नहीं होता है इसका फंक्शनल मीनिंग होता है। जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग द का मीनिंग हम निकाल लेते हैं। दूसरा, ए एंड द का प्रयोग दो तीन चीजें याद रखना है। जैसे किसी भी सेंटेंस में हर जो स्पीच के जो पार्ट होते हैं उनका अपना महत्व होता है कि वे कहाँ रखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। ठीक है। और जो मेन वर्ब होता है वह हेल्पिंग वर्ब के बाद रखा जाता है या तो सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। उसी तरह से ए एंड द यानी कि आर्टिकल का जो पोजीशन होता है वह नाउन के पहले रखा जाता है या तो नाउन के पहले एडजेक्टिव फिर उसके पहले रखा जाता है, यानी कि ए एंड द या आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन, या फिर आर्टिकल्स होगा फिर एडवर्ब होगा फिर एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा। मतलब ये हुआ कि जो आर्टिकल होता है वह हमेशा नाउन के पहले लगता है, भले नाउन के पहले एडजेक्टिव हो अथवा एडवर्ब हो। ठीक है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें दो बातें ये है कि सच और हाउ का प्रयोग। मतलब जब आप ये वीडियो देखेंगे, मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी होती हैं, लेकिन एक चीज़ है कि जब आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पा लिया, क्योंकि बहुत कुछ तो मैं नहीं दे सकता, बहुत कुछ तो उसको कई किताबों का स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन इसको देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हमको कुछ मिला है। तो सच, व्हाट, मेनी, क्वाइट, रेदर के बाद आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है, ए अथवा एन का प्रयोग होता है, ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद एडजेक्टिव और नाउन होता है। हाउ, सो, टू, एज और उसके बाद एडजेक्टिव रहेगा, उसके बाद आर्टिकल ए अथवा एन रहेगा या नाउन रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं वन का ही वीक फॉर्म है। वन जो है स्ट्रांग फॉर्म है और इसका वीक फॉर्म होता है ए और एन। ठीक है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं मतलब फैक्ट है कि ए को अ पढ़ा जाता है और कभी कभी ए पढ़ा जाता है, एन को एन पढ़ा जाता है और फिर एन पढ़ा जाता है। कब पढ़ा जाता है? जब इसका वीक फॉर्म होता है, यानी कि स्पीच देते समय हम ए को अ पढ़ते हैं और जब उसे स्ट्रेस देना होता है या स्ट्रांग तरीके से पढ़ते हैं तो ए पढ़ते हैं। उसी तरह से स्पीच देते समय एन को एन पढ़ा जाता है और जब स्ट्रांग फॉर्म आता है तो इसका
एन पढ़ा जाता है। ए वन का ही दोनों वीक फॉर्म होता है। द को देख लेते हैं। जो द होता है ये दिस और दैट का वीक फॉर्म है, ठीक ना। जो दिस होता है, दैट होता है, उसी का वीक फॉर्म होता है द। और कब द पढ़ा जाता है, कब दी पढ़ा जाता है, ये भी एक फैक्ट जान लीजिए कि अगर कॉन्सोनेंट है, कोई नाउन अगर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट से पहले इसको द पढ़ा जाएगा, ठीक ना। जैसे मान के चलिए डॉग है, ठीक है, तो हम कहेंगे द डॉग। अगर कॉन्सोनेंट है तो हम द पढ़ेंगे, और अगर वॉवेल्स है तो इसको दी पढ़ा जाता है, दी एलिफेंट, ठीक है, ELEPHANT। वन का ही वीक फॉर्म AN होता है और दिस दैट का वीक फॉर्म द होता है। अगर किसी नाउन पर स्ट्रेस देना है, दबाव देना है, तो ऐसी परिस्थितियों में चाहे वो वॉवेल्स हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, हमेशा उसको दी ही पढ़ा जाएगा। अब बात यह है कि वन मीन्स भी एक होता है, ए मीन्स भी एक होता है और एन मीन्स भी एक होता है, ठीक है। तो अगर मान के चलिए कि उसके पास, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं इस फैक्ट को, उसके बाद हम इसको देखेंगे। उसके पास एक बिल्ली है, ठीक है, उसके पास एक बिल्ली है। तो इसका जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हो जाएगा ही हैज़। अब कैट जो हम लिख रहे हैं, इस कैट के पहले एक की अंग्रेजी आप लगाइए। क्या लगाना चाहेंगे? कोई कहेगा कि वन लगाएंगे, कोई कहेगा ए लगाएंगे और कोई कहेगा एन लगाएंगे, ठीक है। तो इसको क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हम इस पर आ रहे हैं। अब देखिए, अब एक बिल्ली है तो वन माने भी एक होता है, ए माने भी एक होता है, एन मीन्स भी एक होता है। ऐसी परिस्थितियों में वन बिल्कुल खारिज हो जाता है। क्यों खारिज हो जाता है? जो वन होता है यह वन जो होता है हमेशा प्रोनाउन के रूप में काम करता है, ठीक है। प्रोनाउन के रूप में यानी कि नाउन के बदले में आता है। तो प्रोनाउन के रूप में काम किया तो फिर बात खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ जो भी वर्ड लगेगा वह एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ प्रोनाउन खत्म हो गया वन। अब ये जो प्रोनाउन होता है ये सिंगुलर है और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और जेंडर में न्यूटर जेंडर है वन, ठीक है। दूसरा जो होता है वंस जो होता है, यह वंस जो प्रयोग होता है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है, जिसको हम पॉजेसिव कह सकते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। जो वंस होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि वन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। वन का प्रयोग हमेशा अकेले होता है और जो ए एन का प्रयोग होता है वह एक तरह से एडजेक्टिव के रूप में होता है, डिटरमाइनर के रूप में होता है, ठीक है। देखते हैं, जैसे ही हैज कैट, यानी कि उसके पास एक बिल्ली है, उसके पास एक बिल्ली है। तो एक बिल्ली है तो एक की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? वन तो खत्म हो गया, वन तो लगाना नहीं है। अब ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे? अब देख लीजिए, जब कोई भी नाउन, जब हिंदी के वैसे अंग्रेजी के जो वर्ड साउंड होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में जब आप आएंगे तो वर्ड साउंड होते हैं, वर्ड्स साउंड। जो वर्ड साउंड होते हैं इंग्लिश में यह 20 होते हैं, 20 होते हैं। और जो वावेल साउंड जो होते हैं, जो वर्ड साउंड में वावेल्स होते हैं वह 20 होते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जब प्रोनाउंसिएशन होता है तो हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। और हिंदी में जान लीजिए कि हिंदी के स्वर यानी कि अ से लगाए अह तक जो भी बीच में आएगा, अगर इससे शुरुआत हो रहा है, ठीक है, तो एन का प्रयोग करेंगे। और अगर इसके बावजूद अगर कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन से शुरू है तो फिर हम ए का प्रयोग करेंगे। फिर से सुन लीजिए कि जब नाउन का उच्चारण हिंदी के स्वर से आएगा, किसके स्वर से? हिंदी के स्वर से आएगा,
तो एन का प्रयोग होगा, और अगर हिंदी के व्यंजन से आएगा तो ए का प्रयोग होगा। तो यहाँ किस का प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। ये तो क्लियर हो गया कि वन का प्रयोग हमेशा प्रोनाउन के रूप में होता है या पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है, और ए का प्रयोग और एन का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है, या इसे कह सकते हैं डिटरमाइनर के रूप में प्रयोग होता है, जो आर्टिकल होता है। तो अब बात आती है कि वन तो खत्म हो गया, आई हैव ए बुक होगा कि आई हैव एन बुक होगा, आई हैव एन एलिफेंट होगा कि ए एलिफेंट होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ जो आ रहा है एलिफेंट आ रहा है, ठीक ना। तो जब एलिफेंट आ रहा है तो ई आ रहा है, तो यहाँ एन का प्रयोग होगा। यहाँ बुक आ रहा है, ब आ रहा है, तो ए का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ आर्टिकल का प्रयोग किया गया, किसके पहले किया गया है? नाउन के पहले किया गया है। यहाँ किसके पहले किया गया है? नाउन के पहले किया गया है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो यहाँ जो ए का प्रयोग किया गया है ब्यूटीफुल, यानी कि ये क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, और ये क्या है? नाउन है। ठीक है, तो अब देखिए हमने कहा था कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होगा? नाउन के पहले होगा, या फिर नाउन एडजेक्टिव के पहले होगा, या फिर नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले होगा। तो हमने पहले यूज किया है। एग्जाम्पल के लिए एक और देखते हैं। ठीक है, सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब इसमें देख लीजिए कि गर्ल क्या है? नाउन है। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, और वेरी क्या है? एडवर्ब है, और उसके पहले लगा हुआ क्या है? आर्टिकल है। अब देखिए जो वी है हिंदी में वो आएगा, इसलिए ए लगाए हैं। अगर इसी को लिखना हो, सी इज ए वेरी बेस्ट गर्ल। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो ए का प्रयोग किया गया है, यहाँ ए का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये जो है सुपरलेटिव वर्ड है, तो यहाँ द का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर इसी को हम कह दें सी इज ए इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, सी इज ए इंटेलिजेंट गर्ल। अब देखिए कहीं गलती हो गई ना, लग रहा है गलती हो गई। यहाँ ए नहीं होगा, एन होगा। क्यों? ये जो शुरू हो रहा है ई से शुरू हो रहा है। ठीक ना, देखिए ई से शुरू हो रहा है इंटेलिजेंट। तो जब भी हिंदी के स्वर से शुरू होगा और वह एक रहेगा, ध्यान दीजिएगा, तो ऐसी स्थिति में एन का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया। आज हम लोग केवल इसी को देखेंगे, ए और एन को देखेंगे। देखिए यहाँ कुछ वर्ड है। अब जैसे ये, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, इन तीनों वर्ड को छोड़ दे रहे हैं, इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो जो HOUR लिखा हुआ है, तो जो H होता है ये साइलेंट हो जाता है, तो इसको पढ़ा जाता है आवर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो वर्ड की शुरुआत हो रही है किससे हो रही है? हिंदी के स्वर से हो रही है, तो निश्चित रूप से यहाँ एन का प्रयोग होगा। ठीक है, ये हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। तो जब ऑनेस्ट हम पढ़ते हैं तो हिंदी का स्वर आ गया, तो यहाँ क्या लगेगा? एन लगेगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ जो है HEIR है, ये हेयर है, लेकिन इसको एयर पढ़ा जाता है। तो जब एयर पढ़ेंगे तो यहाँ एन का प्रयोग होगा। एक याद आ गया मुझे, जैसे ईयर YEAR, तो यहाँ क्या लगेगा? आप सपोज दैट, उम्मीद कीजिए कि आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे। आप जैसे ही ईयर आप ऐसे लिखते हैं तो आप तुरंत एन लगा देंगे। ठीक है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ईयर ऐसे नहीं लिखा जाता है, ईयर ऐसे लिखा जाता है। तो जब यह हो गया तो हिंदी का ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया, व्यंजन हो गया, तो यहाँ ए लगेगा। इस चीज़ को खास करके आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। अब देखिए, तो एन एयर हो गया। अब इसको जो है हॉनरेबल नहीं बोला जाता है,
ऑनरेबल बोला जाता है, ऑनरेबल, ठीक है, ऑनरेबल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ऑक्स, यहाँ आ जाइए, तो यहाँ भी एन का प्रयोग होगा क्योंकि ऑक्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ एम ए, देखिए यम जब आप बोलेंगे, अगर कहेंगे यम ए, तो य जब बोलेंगे तो ये व्यंजन हो जाएगा हिंदी का कॉन्सोनेंट हो जाएगा, तो ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब एम है ना, इसका सही प्रोनाउंसिएशन एम है, एम ए, तो जब एम कहेंगे आप तो यहाँ एन का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। वही स्थिति यहाँ भी है, एन सी सी, तो करेंगे तो यहाँ एन का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी, जो इंग्लिश का वॉवेल्स है वो ए ई आई ओ यू है, ठीक है। तो इंग्लिश को हम नहीं देखेंगे, इसमें देखिए यू आ रहा है ना, तो जो वॉवेल्स हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो यहाँ यू आ रहा है वॉवेल्स, लेकिन जब हिंदी में हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यूनिवर्सिटी यह आ जाएगा, और यह जो है यह हिंदी का व्यंजन है। ऐसी स्थिति में यहाँ एन का प्रयोग नहीं बल्कि ए का प्रयोग होगा, इसको ध्यान देना है। इसी तरह के कंपटीशन में आ जाते हैं, खास करके ईयर पर तो आप विशेष ध्यान लगाए रहिएगा, कभी भी ये पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन इस तरह से यूनिवर्सिटी आ जाता है। यूनिक ड्रेस, देखिए यहाँ भी यू आ रहा है, यानी कि यह आ रहा है, तो ये यहाँ हो जाएगा ए। अब देखिए 1 रुपी नोट, 1 का जब हम प्रयोग करते हैं व, तो हिंदी का ये कॉन्सोनेंट है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ ए का प्रयोग होगा, ए 1 रुपी नोट, ठीक है। अब हम लोग जो फैक्ट है उसको देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ए एन का जो अर्थ होता है, एक होता है, प्रति होता है। एक जो होता है उसको तो हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब प्रति कब होता है, प्रत्येक कब होता है, और कोई पर या के हिसाब से होता है। जैसे देयर वाज ए किंग ऑफ मेवाड़, तो इसका मतलब हो गया कि मेवाड़ का एक राजा था, ठीक है। लेकिन यहाँ हो जाएगा कोई, तो इसका अर्थ हो जाएगा मेवाड़ का कोई राजा था, ठीक है। तो यहाँ कोई हो गया। विवेक कम्स टू माई हाउस वंस ए वीक, विवेक मेरे घर सप्ताह में प्रत्येक बार आता है, ठीक है। तो प्रत्येक यहाँ हो जाता है, ए का मतलब प्रत्येक हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ए होता है अथवा एन होता है, उसका एक के अलावा भी, एक के बिसाइड भी उसके अर्थ होते हैं। जैसे प्रत्येक होता है, प्रति होता है, कोई होता है, पर होता है। जैसे ही फाउंड हर ए बेड, वह उसे, यहाँ देखिए एक बेड नहीं पाया, वह उसे एक बेड नहीं पाया, यानी कि वह उसे एक बेड पर पाया। तो यहाँ ए का मतलब पर भी होगा। अब इसको देख लेते हैं कि कैसे सच, व्हाट, मेनी, क्वाइट, रैदर के बाद ए एन का प्रयोग होता है, उसके बाद एडजेक्टिव और नाउन होता है। जैसे मान के चलिए व्हाट ए हो गया ना, नाइस, व्हाट ए नाइस प्लेस, व्हाट ए नाइस प्लेस इट इज, इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ऐसे में व्हाट के बाद ए का प्रयोग होता है। सच ए इंटेलिजेंट गर्ल, सच ए इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, इस तरह से प्रयोग हो जाएगा। और हाउ, शो, टू, एज के बाद एडजेक्टिव होता है और प्लस नाउन होता है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल ए बिल्डिंग, हाउ ब्यूटीफुल ए बिल्डिंग इट इज, ए बिल्डिंग इट इज, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ए एन का प्रयोग आपको सही से आया होगा। द का प्रयोग भी पढ़ना है, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसलिए इस पार्ट 2 बनेगा, क्योंकि द में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है या कुछ गलती हुई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।